यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अश-शुरफा अम्मा बअदो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन सलवात। दुआ है कि पैंतने पाक का खालिक आप सब अज़ादारों का इस सफ़े अज़ा में आके बैठना, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को समात फरमाना, आपका एक एक लम्हा पंजतने पाक का खालिक बेहतरीन इबादत में कबूल व मंजूर फरमाए। ये ना सोचिएगा कि सारा ज्यादा लोग या सामीन उठ के चले गए और हम थोड़ी तादाद में यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हैं। सफ़े अज़ा पे बैठ के कभी भी अपने आप को थोड़े ना कहना। तवज्जो है, रात के 12 बजे वाला टाइम जड़ा होंदा ना, इस टाइम ते सोजियां वाले ज़ाकरी वारा खांदे ने मेरे ख्याल से। ते हुण ना ते मेरे ना कोई सोजी है। हैदरी चलें, आप जितने भी हैं बहुत ज्यादा हैं। मैं बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं, कोई तमहीद नहीं। आजकल मेरे मुल्क के हालात आपके सामने हैं। चंद दिन पहले एक मखसूस तबके ने मेरे मुल्क के अमन को खराब करने की कोशिश की, और कोशिश भी कहां की, पंजाब असेंबली में बैठकर मेरे मुल्क के अमन को खराब करने की किबला शाजी कोशिश की गई। एक मखसूस टोला ये चाहता था कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, इसका अमन तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन हम अपने मुल्क के अमन के लिए हमने मुस्बत किरदार अदा किया। क्यों? क्योंकि हम इस मुल्क में किराएदार की हैसियत से नहीं रहते। ये मुल्क हमारा है। 14 के सदके में 14 अगस्त को बनने वाला ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पंजतनी था, जो इस मुल्क का बानी था। अगर किसी को यकीन नहीं आता, आज भी लाहौर के म्यूजियम में जाके देखो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान के जनाजे की जो तस्वीर है वो वहां पे मौजूद है। और कायद-ए-आज़म के जनाजे के साथ मौला गाजी अब्बास के दो आलम इस बात की गवाही देते हैं कि ये मर्द मजाहद पंजतनी था। इस मुल्क को बनाने वाले हम हैं। और सबसे पहले जो पाकिस्तान के खजाने में 1 करोड़ का जिसने चेक दिया, राजा ऑफ महमूदाबाद, वो भी कोई आम इंसान नहीं था। सबसे पहले कायद-ए-आज़म को 1 करोड़ रुपए का चेक देने वाला भी पंजतनी था। इस मुल्क के लिए मेहनत भी हमारी, सरमाया भी हमारा। ये मुल्क हमारा है, हमें इस मुल्क का अमन अजीज है। पंजाब असेंबली में बैठ के बिल पास करवा लिया। अब तो वो खैर जा चुका जहां जाना था कि अहले बैत अलैहिम सलाम के नामों के साथ रज़ी अल्लाह कहा जाए। कम अज कम ये बिल पास करने से पहले पंजाब का जो एक बेहतरीन अपने आप को सियासी कहता है कि मैं बड़ा पुराना सियासी हूं, उसे ये सोच लेना चाहिए था कि रज़ी अल्लाह तो वो होता है जो कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, जो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमे का मोहताज हो। ये सोचना चाहिए था। ये मैं बकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी गलत फहमी दूर कर दूं, कोई बंदा ये ना समझे
कि शिया कौम पता नहीं नबी के पाक असहाब को नहीं मानती, नौज बिल्लाह। जितना शिया कौम अपने पाक नबी के सच्चे सुच्चे वफादार सहाबा को मानती है, कोई और उतना मानता ही नहीं। इस बात की दलील देने लगा कि बिला शाह जी, हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितना मान सकते हैं उतना मानते हैं। ये अलग बात है कि हमारे भाई जो हैं वो हमसे थोड़ा ज्यादा, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हमने दुनिया को तरीका बताया है कि असहाबे रसूल को किस तरह मानना चाहिए। मेरी कौम का बच्चा बच्चा वो तरीका जानता है। आज भी शिया कौम का बच्चा मर तो सकता है, लेकिन यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं जा सकता। हमें तमीज है कि रज़ी अल्लाह कैसे होने चाहिए। मेरी शिया कौम का बच्चा मर सकता है, लेकिन यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कह सकता। अच्छा जी, रज़ी अल्लाह कहो, अलैहिस्सलाम न कहो। मेरे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन शख्सियत जनाब किबला अली इमरान जाफरी साहब तशरीफ ले आए। इनका आना ही चंद लम्हों के बाद मेरा जाना है, लेकिन जो चंद लम्हे हैं वो अपने पूरी तवज्जो के साथ। एक बतूल बीबी का बेटा, अपने वक्त की बतूल बीबी जनाब मरियम, उसका बेटा अल्लाह का नबी हजरत ईसा रजी अल्लाह ताला। बंदे हुन मेरे वेखी जा रहे हैं, और मैं को गलत आख्या जा, निका जे बच्चे ने भी क्या कि गलत आख्या जा। क्यों भाई? हजरत ईसा बतूल बीबी का बेटा, और बतूल भी कैसी? अपने वक्त की औरतों में से जो बतूल है उसका बेटा अलैहिस्सलाम। कोई आज के दौर का मुसलमान इस पोजीशन में नहीं है कि वो हजरत ईसा को रज़ी अल्लाह कहे। कोई बच्चा मुसलमानों के घर का भी इस पोजीशन में नहीं कि वो हजरत ईसा के साथ रज़ी अल्लाह कहे। अगर कोई कहेगा तो सारे उलमा किराम फतवा देंगे कि इसने क्या कर दिया, अल्लाह के नबी को बतूल बीबी के बेटे को रज़ी अल्लाह कह दिया। तो फिर मुसलमानों इंसाफ करो, जब अपने वक्त की बतूल बीबी का बेटा रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता, तो हजरत ईसा जिस बतूल के बेटे के पीछे नमाज पढ़ेंगे वो रज़ी अल्लाह कैसे? जिस बतूल के आखिरी बेटे के पीछे हजरत ईसा ने आके नमाज पढ़नी, वो रज़ी अल्लाह कैसे? और ये तो घराना ही ऐसा है। हजरत जिब्राइल इस दरवाजे पे कमी बन के आया करते थे। अच्छा मुझे बताएं जरा, मैंने मसाइब नहीं पढ़ना, सिर्फ एक दो जुमले और। ये जो कमी बन के आया करते थे, ये हजरत जिब्राइल रज़ी अल्लाह ताला थे। लो, मेरा मजमा बड़ा पढ़ा लिखा है। सब ने कहा नहीं जी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये है कौन? पाक बीबी के दर का कम्मी। कभी दर्जी बन के आता है, कभी झूला झुलाने आता है। नूरी फरिश्ता, राम फरिश्ता नहीं, सैयदुल मलाइका इस दरवाजे पे आके नौकरी करता है। कोई आम फरिश्ता नहीं, सैयदुल मलाइका। आज के दौर का कोई अदना मुसलमान इस पोजीशन में नहीं है कि वो हजरत जिब्राइल को रज़ी अल्लाह कह सके। अगर कोई कहेगा उस पे फतवा आ जाएगा, तो फिर इंसाफ करो ना। जिस दरवाजे का कभी रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता, घर वाले रज़ी अल्लाह कैसे? वो जिनके कपड़े लेके आता है, जिनका नौकर बन के आता है, जिनका नौकर बन के आता है, जिनके कपड़े लेके आता है, जिनका झूला झुलाने आता है, वो तो अलैहिस्सलाम है। खुदा की कसम, शिया कौम पाक नबी के पाक सहाब का
जिस रंग से मानती है कायनात में कोई मान ही नहीं सकता। पाक नबी के पाक असहाब की जूतियों के तलबों के नीचे आने वाली खाक हमारी आंखों का सुरमा है। हम उस जुबान को खींच लेंगे जो हमारे पाक नबी के पाक असहाब के बारे में गुस्ताखी करेगी। लेकिन मैं बात असहाब की कर रहा हूं, जुमला आखिरी खत्म करने लगा हूं। आखिरी जुमला, सहाबी जितने मर्जी ऊंचे रुतबे पे चला जाओ, किबला पीर अकमल शाह जी फखरे सादात, बस इनकी दुआ लेने के लिए आखिरी जुमला है। मैं फिर जुमला बदल के कहता हूं, सहाबी रुतबे पाता हुआ अर्श पे क्यों ना चला जाए, वो अर्श की बुलंदियों पे क्यों ना बैठ जाए, वो अर्श पे बैठ के भी नौकर नबी का कहलाएगा और हुसैन मट्टी पे बैठ के भी बेटा नबी का कहलाएगा। हुसैन मट्टी पे बैठ के भी, मिट्टी पे बैठ के भी बेटा नबी का। सहाबी जहां भी चला जाए नौकर नबी का। ये जिसने बिल पास करवाने की कोशिश की, जितने भी सियासी एक मखसूस टोले के हुक्म पे जिन्होंने ये बिल पास किया, कम अज कम उन्हें नबी पाक का वो फरमान याद रखना चाहिए था कि जब महफिल सजी हुई थी, शमए रिसालत सजी हुई थी, बज़्म रिसालत सजी हुई थी, असहाब भी बैठे हुए थे और पाक नबी के प्यारे शहजादे भी उस बज़्म की जीनत थे। एक बंदा बज़्म में आता है, उसके हाथ में खजूरों का डोगरा था, शाहजी आपसे दुआ लेने के लिए उसके हाथ में खजूरों का डोगरा था। जब खजूरों का डोगरा लेकर सरकार के आगे पेश करता है, सरकार ने पूछा बताइए क्या है, उसने कहा सदके की खजूरें हैं। तो सरकार ने फरमाया मेरे असहाब के आगे रख दो। अब असहाब ने सदके की खजूरों को खाना शुरू कर दिया और नबी कायनात ने दुनिया को बता दिया जिन पे सदका हलाल है वो असहाब मोहम्मद, जिन पे सदका हराम वो आले मोहम्मद। जिन पे सदका हलाल वो साहबे मोहम्मद और जिन पे सदका हराम वो आले मोहम्मद, और जिन पे दरूद पढ़ा जाए वो आले मोहम्मद और जो दरूद पढ़े वो साहबे मोहम्मद। देखिए मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि जो नमाज में दरूद पढ़ते हैं हम बिला तफरीक मसलक मजहब शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी जितने भी मुसलमान हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं वो सारे नमाज में उनका ये अकीदा है कि जब तक नमाज में आले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद न पढ़ा जाए नमाज कबूल नहीं होती। जब तक दरूद न पढ़ा जाए नमाज कबूल नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा कि जो दरूद पढ़ते हैं वो सहाबे मोहम्मद हैं और जिन पर दरूद पढ़ा जाता है वो आले मोहम्मद है। तो हज़रात गिरामी, मैं अब दावत खिताब मेरे बड़े ही पसंदीदा मौला के मदा खान, जिनको तकरीबन मेरा ख्याल है मुजफ्फरपुर में 2 से 3 4 मुहर्रम